हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो बच्चों चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 चल रहा है। और इसमें बच्चों हमारी एक 3 एक्सरसाइज थी 5 पॉइंट, उनमें से भी 5.2 एक्सरसाइज बच्चों सिलेबस से इस बार हट गई, तो 5.1 और 5.3 एक्सरसाइज बची। ठीक है, वो हमने कर लिया। इसके बाद बच्चों इसकी विविध है, उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। विविध से भी बच्चों वो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने जो कि प्रश्नावली 5.2 से संबंधित है। ठीक है ना, मतलब ध्रुवीय रूप वाले, मापांक वाले, कोणांक वाले, इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, क्योंकि वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम विविध के कुछ क्वेश्चन बच्चों आज हम विविध के ही कुछ उदाहरण और विविध के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है ना, विविध के उदाहरण और विविध की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं विविध के। तो बच्चों सबसे पहले इसमें देख लेते हैं उदाहरण 12। विविध के तुम्हें जैसा कि पता है सब पहले से रिलेटेड ही कुछ ये चीज़ें रहती हैं जो तुमने पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या है। 3 - 2i 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 - i का संयुग्मी ज्ञात करो। संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें याद आ रहा होगा कि संयुग्मी कहते किसे थे। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। बस मेन चीज़ है कि तुम्हें ये ध्यान आना चाहिए सबसे पहले, तो संयुग्मी कहते किसे थे। तो याद आ रहा है तुम्हें संयुग्मी। तो संयुग्मी क्या बताया था? संयुग्मी मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई a धन i b मतलब a धन आयोटा b अगर कोई संख्या है, समिश्र संख्या, तो a ऋण ib। ठीक है, मतलब अगर हम क्या करते हैं, जो उसका कौन सा वाला भाग है, काल्पनिक वाला भाग है, उसमें अगर हम क्या करते हैं, मतलब आयोटा वाला जो भाग है उसमें अगर चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, प्लस का माइनस कर दें, माइनस का प्लस, यही तो मैंने बताया था संयुग्मी। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले कि किसे कहते थे संयुग्मी, पुरानी चीज़ है। ठीक है, तो इसका संयुग्मी ज्ञात करना। लेकिन बच्चों एक खास बात होती है, तुम संयुग्मी तो ज्ञात करोगे लेकिन पहले वो उस फॉर्म में तो होना चाहिए। मतलब क्या, इसके अंदर ये जो विविध क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया क्या चीज़। ठीक है, देखो मैंने जो संयुग्मी तुम्हें बताया, मान लो a + ib है, इसका तुम्हें संयुग्मी निकालना, तो ये बताया ना a - ib, या a - ib है, इसका संयुग्मी कितना होगा, a + ib। ठीक है, तो क्या करना है, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं। लेकिन बच्चों उसके लिए पहले इस रूप में भी तो होना चाहिए, a + आयोटा b वाले रूप में भी तो क्वेश्चन होना चाहिए इस रूप में, तो ही तो बदलोगे। ऐसे थोड़ी कि अब जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है और कहा कि तुम्हें संयुग्मी ज्ञात करो, तो ऐसे थोड़ी करोगे तुम कि माइनस का यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस और आंसर आ गया। बिल्कुल भी नहीं। मतलब पहले क्या काम है, पहला काम ये है कि जिस चीज़ का तुम संयुग्मी ज्ञात करो, इसका संयुग्मी ज्ञात करना है ना। सबसे पहला काम तो है कि इसको a + ib वाले रूप में लिखो। ठीक है ना, जो इसका मेन जो रूप होता है, ठीक है ना, उस रूप में इसको पहले लिख देना है। और जब तुम उस रूप में इसको लिख दोगे, उसके बाद तब इसका संयुग्मी तुम ज्ञात कर लोगे, तब तुम उसका चिन्ह बदल के जो आई वाला पोर्शन है, आयोटा वाला पोर्शन का चिन्ह बदल दोगे और वो ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो इस चीज़ का तुम्हें करना। अब वो तो 2 क्वेश्चन कैसे बने, तो एक क्वेश्चन तुम्हें मैंने जब क्वेश्चन कराए थे, तो ये एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए थे ना, कि ये तुम्हें क्वेश्चन गिवन है और अब कहा जाता है कि इसे a + ib के रूप में लिखिए। तो एक क्वेश्चन तो वो हो गया कि इसको a धन ib के रूप में लिखिए। तो पहला काम तो तुम्हें कि इसे a धन ib के रूप में लिख देना। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जो आया उसका संयुग्मी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो यही है कि ये जो दिया है इसे क्या करना बच्चों, a + आयोटा b के रूप में हमें लिख लेना है। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ। उसके लिए क्या करना है, वो वाले तुम्हें क्या, सबसे पहले तो नॉर्मली तुम जो भी गुणा सब चीज़ें करोगे, और उसके बाद मेन चीज़ है वो रूल लगाओगे, उस i² का मान कितना होता है, i³ का मान कितना होता है, i⁴ का, ये सब चीज़ें पता होंगी तो ईजीली क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। क्या होती है, 3 की करो पहले 2 से भी और 3i से भी, 3 दूनी 6, फिर इससे करो 3 × 3 = 9i। ठीक है, 3 की दोनों से गुणा हो गई। अब -2i की गुणा करेंगे, -2i × 2 तो -4i हो गया। ठीक है ना, -2i की 3 से करेंगे तो कितना हो गया, -6। देखो ध्यान से, -2i के मैं 3i से कर रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, तो -6 हो गया।
और आई की गुणा आई से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी गुणा पूरी हो गई ना, ठीक है ना, इन दोनों की गुणा पूरी हो गई। अब हम नीचे गुणा करते हैं, नीचे भी वैसे ही पहले 1 की गुणा करेंगे 2 माइनस आई से, 1 की गुणा 2 से 2, 1 की गुणा माइनस आई से माइनस आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 आई की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 आई, फिर 2 आई की गुणा माइनस आई से करेंगे माइनस 2 आई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें पहले कि आई स्क्वायर आई क्यूब इनकी वैल्यूज़ भी रखते जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों, तो सॉल्व करना चाहते हो साथ साथ में तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो। 9 आई में से 4 आई गए, ठीक है, 9 आई में से 4 आई गए तो कितना हो जाएगा, 5 आई बच जाएगा ना, किसका, प्लस का। 9 आई है, ये 4 आई है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो 9 में से 4 गया 5 आई, यहाँ पे -6। और बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ये पता ही है तुम्हें, आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 ही तो होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तुम देखोगे 2, इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, 4 आई है और ये 1 आई है माइनस का, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, प्लस का 3 आई हो जाएगा, ठीक है ना, बटे में। और यहाँ पे फिर से वही 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो अब बच्चों से कर लेंगे, अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, 6 + 5 आई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे अगर 2 + 3 आई माइनस माइनस प्लस का जगह 2 हो जाएगा। तुम और एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 6 और 6 और 6 12। मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिखा है समझाने के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब क्या कर लोगे, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, 12 धन 5 आई बटे 2 और 2 कितना हो गया, 4 धन 3 आई, ठीक है बच्चों, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये भी समझाया था कि अभी तो पहले हमने गुणा कर दिया, ठीक है ना, इनका आपस में गुणा करके ऐसे आ गया। मैंने तुम्हें ये भी तो समझाया था कि अगर इस रूप में क्वेश्चन हो तो उसे ए धन आई बी के रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि जो हर होता है, हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल याद अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं हम, मतलब पुरानी चीज़ें हैं, विविध में जो आ रही है ना चीज़ें पुरानी हैं सारी, जो पहले बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, 4 + 3 आई है ना, 4 + 3 आई का संयुग्म कितना हो जाएगा, 4 - 3 आई। तो हम क्या करेंगे, 4 - 3 आई से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 4 - 3 आई से अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ करो पहले, ये 12 है, ध्यान रखना, 12 + 5 आई था ना 12, तो मल्टीप्लाई करो 12 से, ठीक है। 12 चको 48, ठीक है ना, 12 3 36, 36 आई, ठीक है। 5 आई से करो, 5 चको 20 आई, ऐसे ही 5 जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करी थी सेम वही तरीका है। 5 आई से यहाँ करो तो -15 आई स्क्वायर, ठीक है, सेम वही है जो हमने नीचे किया था, ऊपर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट ऐसी गुणा भी कर सकते हो जैसा अभी हमने करी, लेकिन ये a धन b और a माइनस बी है तो इसको तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा के, a + b × a - b कितना होता है, a² - b² ना, तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, a² 4 का स्क्वायर -b² 3i का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे और इजीली ये हो जाएगा, a धन b है और ये a माइनस b है, तो a + b × a माइनस बी, a² मतलब a की वैल्यू 4 है, अब b की वैल्यू कितनी है 3i, a माइनस b का स्क्वायर। तो ऐसे भी तुम इसे कर सकते हो, डायरेक्ट ही हो जाएगा फिर नहीं तो इतना बड़ा होगा फिर ये। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, कितना, फिर से वही जैसे पहले हम कर ही गए थे, 36 में से 20 गया कितना हो गया, कितना हो गया 16 आई हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का होगा ना, तो ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1 होती है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने किया था 4 चको 16 और -3 का वर्ग कितना हो जाता है 9, और यहाँ पे कितना लिख देंगे आई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व करोगे, अब इसे मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ क्योंकि तुम्हें पता है माइनस है, माइनस क्या हो गया, +15 हो गया, ठीक है। अब 15 में मैं क्या जोड़ देता हूँ, 48 जोड़ देता हूँ, तो 15 में अगर 48 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 63, ठीक है, -16 आई, ठीक है। नीचे अगर हम सॉल्व करें तो कितना आया बच्चों, 16 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो -1 होती है, तो क्या, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, 16 आई
16 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा ना। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो मतलब किया कि हमने वही तो पुरानी चीज़ें ही करी सारी की सारी, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ही तो बड़ा लग रहा होगा तुम्हें। ठीक है सारी वही चीज़ें। ठीक है, तो अब इसको तुमने किया, तो अब ये हमारा आंसर आ चुका ना बच्चों। इसको a प्लस आई बी के रूप में बस ये थोड़ा सा ही करना पड़ता है, अलग अलग लिखना पड़ता है। ये सबके नीचे 25 माइनस 16 बटे 25 हो गया आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमने a प्लस आई बी के रूप में आ गया, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, a प्लस आई बी रूप तो ये वही है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू तो ये हो गई 63 बटे 25 और b की वैल्यू हो गई माइनस 16 बटे 25। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब हमने इसको उस रूप में लिख लिया बच्चों। तो अब हमें अगर इसका संयुग्म भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, संयुग्म की जगह हमें पता है ना कि इसका चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, इसकी जगह क्या कर देंगे प्लस, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा, संयुग्मी। तो हमें अब क्या करना है, बस बीच का चिन्ह बदल देना है ना बच्चों, माइनस की जगह क्या कर देना, प्लस कर देना है, बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, पहले उसको दोनों चीज़ें तुमने पहले ही पढ़ी हुई है क्या, ये भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है कि किसी को a धन आई बी के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, और तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई हमें a धन आई बी के रूप में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या पता है तो हम उसका संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी हमें पता है। हम क्या करते हैं, बीच का चिन्ह बदल देते हैं, और ये तो इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन करना था। इसके बाद बच्चों हम सीधा देखेंगे उदाहरण 13, तो तुम्हारे सिलेबस में रहा नहीं। उदाहरण 14, यदि x धन आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, तो सिद्ध करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें दे रखी x प्लस आई बी इक्वल टू इतना दे रखा है, और तो इस चीज़ को तुम्हें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसके लिए करना क्या, देखो तुम्हारे माइंड में सीधा आना चाहिए कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि इसको ये करना है कि जब हमने ये पढ़ा था कि जब दो सम्मिश्र संख्याएं दी होती हैं कि परस्पर बराबर हैं, तो एक खास बात होती है, क्या बताया था मैंने। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ तो सिद्ध करनी है ना बच्चों। दिया क्या है पहले इस पर ध्यान दो, ये दिया है ना। ठीक है, तो तुम्हारे मन में सीधा ही आना चाहिए कि दे ये रखा है कि एक सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या के बराबर दे रखी है। तो हमने ये पढ़ा था कि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं यदि उनके क्या होते हैं, जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के बराबर होता है, और जो काल्पनिक भाग है वो काल्पनिक भाग के बराबर होता है। तो हमने बस यही काम करना, इससे हम इस चीज़ को सिद्ध कर देंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बच्चों की इधर की साइड तो तुम्हें a प्लस आई बी वाला रूप दिख रहा है, लेकिन इधर की साइड a धन आई बी वाला रूप नहीं दिख रहा है। देखो बटे में ना इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वो वाला रूप नहीं है। ठीक है, तो इस बट्टे से इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, आई वाले चीज़ को हटाना पड़ेगा, और हमें उस सही रूप में इस वाले को लिखना पड़ेगा। ये तो सही है, इस वाले को भी लिखना पड़ेगा। जब इसको हम उस रूप में लिख देंगे, ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तब हम उनकी आपस में तुलना करेंगे, और तब हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे इस चीज़ को सही करेंगे। और तुलना करने के बाद तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि इधर वास्तविक भाग कितना है, x है ना, तो x बराबर, और इधर के वास्तविक भाग के बराबर आएगा। इधर काल्पनिक भाग कितना है, y बराबर इधर के काल्पनिक भाग। तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और ऐसी y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रख देंगे बाएं पक्ष में, और उसका मान थोड़ी देर में सॉल्व करके 1 आ जाएगा। तो देखो, लेकिन इसके लिए करना क्या है, मेन चीज़ ये कि ये जो ये दाएं तरफ वाला ना, इसे सही करना है। ठीक है, और इसे सही करना कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तुम्हें समझा रखा क्या करना। बस संख्या इस बार 5, 6, 7 ऐसे नहीं लिखा हुआ ना a और b में, लेकिन रूल तो वही लगाएंगे। क्या रूल बताया था, अभी भी किया था हमने, याद होगा तुम्हें। क्या करते हैं ऐसे में, जो हर होता है, हर के संयुग्मी से, जो हर का संयुग्मी क्या है, चिन्ह बदल देते हैं ना, हर के संयुग्मी से क्या करते हैं बच्चों, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हर के संयुग्मी से मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो देखो अब मैं ऊपर गुणा करूँगा, तो बच्चों ऊपर गुणा करोगे अगर तुम, ठीक है, तो तुम चाहो तो वैसे ही जैसे बताया था कि पहले a की गुणा a से करो फिर a की, लेकिन तुम देखोगे ये भी a प्लस आई बी है, ये भी a प्लस आई बी,
तो एक तरीके से तुम ये भी तो बोल सकते हो कि ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर हो गया ना, ए प्लस आई बी गुना ए प्लस आई बी से, उसी से हो रही है, उसी से हो रही, तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो। और दूसरा यहाँ पे ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी, यहाँ पे तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जैसे कि पहले भी लगाया था, हमेशा ऐसा ही लगता है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस और क्या हो जाएगा आई बी का स्क्वायर, ठीक है, ये पहले भी किया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस किसका, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे आई बी, तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू ए इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों आई बी है, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूला भले ही ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का लगा रहे हैं, लेकिन ए का मान तो ए है, लेकिन बी का मान आई बी है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस आई का वर्ग, ठीक है ना, इंटू क्या बी का वर्ग, मैंने लिख दिया अलग अलग करके। नेक्स्ट बच्चों से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आई का वर्ग, इसे भी मैं अलग करके लिख रहा हूँ, क्या आई का वर्ग और क्या बी का वर्ग माइनस 2, इसको भी ज़रा ढंग से लिख लेता हूँ, ये तो वैसे तो सॉल्व हो रखा बच्चों, ठीक है ना, माइनस 2 ए बी, लेकिन थोड़ा सही है कि ए आई को हम अलग ही रखें थोड़ा, ठीक है, 2 ए बी और आई अलग से रहे, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और नीचे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू रख दो -1 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे -1 रख दी। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, आई स्क्वायर का मान जब माइनस होगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों -1 होगी, तो मैं लिख दूँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आई स्क्वायर का मान जब -1 होगा तो ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आया समझ में, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस में लिखा क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है ना, तो -2ab, ऐसे ही माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम देखोगे लगभग हमारा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। हमने नीचे से आई को हटा दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इससे बस ये करना है कि वास्तविक भाग को अलग के नीचे इसको अलग से लिखेंगे और काल्पनिक भाग के नीचे जैसा अभी पीछे लिखा था ना 63/25 16/25, तो ऐसे ही इस वाले को इसके नीचे भी लिखेंगे। अभी वास्तविक भाग है कितना पहले देखते हैं जरा, यहाँ तक इतना ही भाग तो वास्तविक है, जिसका मतलब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बटे में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हम क्या करेंगे जो -2ab है ये वाला, ठीक है ना, इसके भी नीचे हम क्या करेंगे, इसके भी नीचे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख देंगे, ठीक है। मतलब सेम कर तो वैसे ही रहना जैसे हम नॉर्मली संख्याओं में भी करते हैं। मान लो यहाँ पे 7 - 2i होता तो हम 7 बटे और जो भी यहाँ पे होता लिखते ना, -2 बटे लिखते ना, सेम ऐसे ही कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे लिख दिया। तो इधर चलता रहता, जरा इसको भी भूलना नहीं है, यहाँ पे चल रहा। तो अब हम लिख चुके हैं बिल्कुल सही तरीके से ए प्लस आई बी, और यहाँ पे भी ए प्लस आई बी वाले रूप में लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों और क्या करेंगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर या उनको समान रखने पर, ठीक है ना। तो करो, यहाँ पे कितना है वास्तविक भाग बच्चों, x है ना, ठीक है, और इधर पे वास्तविक भाग कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं ये तो मैंने वास्तविक भाग को तुलना कर लिया, अब मैं काल्पनिक भाग की तुलना करता हूँ। काल्पनिक भाग यहाँ कितना है, y है, ठीक है ना, और इधर की साइड काल्पनिक भाग कितना है, देखो i के साथ किस चीज़ की गुणा हो रखी है, -2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें बच्चों x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो जो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कौन सा पक्ष ले लेंगे, बाएं पक्ष ले लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ रखेंगे और उससे हम 1 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ x का वर्ग करना है, तो यानी कि इस पूरे का वर्ग, x की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का वर्ग प्लस y, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यही, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान से करना है बड़ा इसके आगे। अब मैं इसे बच्चों पीछे लिख लेता हूँ, लेकिन ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब अलग अलग जो स्क्वायर है ना भाग, मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग, ठीक है ना। तो ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी वर्ग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी जब मैं इसका वर्ग करूँगा बच्चों तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे नीचे इसका वर्ग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का वर्ग। तो ऐसा मैं पीछे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसको जैसा कि मैंने तुम्हें बताया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है ना, उसका वर्ग मैं अलग से लिख देता हूँ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे था उसका वर्ग मैं अलग से लिख देता हूँ। वैसे पूरे का वर्ग था ना, तो ऐसा अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था 2 का माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 का वर्ग 4, ए का वर्ग ए स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर। अब बटे नीचे क्या था, नीचे सेम यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। तुम देखोगे ध्यान से एलसीएम तो यही आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग यहाँ भी है और ये भी है, तो ये तो एक तरीके से एलसीएम आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। तो इसे अभी ध्यान रखना, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना जरा, तो ए इस बार ए की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखो ए स्क्वायर है, जब ए माइनस बी का वर्ग की लगा रहा हूँ मैं, तो यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, ए का वर्ग ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वर्ग प्लस बी स्क्वायर का वर्ग, और माइनस क्या होता है 2a इंटू बी, लेकिन ए का मान कितना है ए स्क्वायर, बी का मान कितना है बी स्क्वायर। तो अब और आगे क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अभी ऐसे ही रहने देना बच्चों, इसको ज़्यादा सॉल्व मत करना, ठीक है, ऐसे ही रहने देना। अब देखो 4a बी स्क्वायर है, ये 2a बी स्क्वायर, तो 4 में से 2 गया, क्या हो जाएगा 2, लेकिन किसका, प्लस का। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब दोबारा से हम फॉर्मूले को अब सही कर, दोबारा से हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। अभी अभी हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आया था ना, यहाँ पे बीच में माइनस था, लेकिन देखो अब यहाँ प्लस हो गया, तो इसका मतलब अब ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये वाला। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बन गया ना। और नीचे भी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो कितना आ जाएगा 1, तो ये दाएं पक्ष हमारा आ गया। तो बच्चों ये प्रूफ इस तरीके से हो गया है। नेक्स्ट बच्चों हम विविध प्रश्नावली के अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध में से अब देखो कई सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हैं जैसे कि मैंने पहले करा ही रखे हैं, तो ठीक है, तो वो सारे तुम्हारे लिए होमवर्क में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि इसमें ऐसा करते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है। ये रखा है x माइनस आई वाई बराबर वर्गमूल a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी ए। तो सिद्ध करो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों इसका हल हम करते हैं, x माइनस आई वाई, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना है इसको, तो ये इजीली हो जाए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये दिया क्या है, ठीक है ना, ये दिया ना, इसमें एक दिक्कत है बच्चों, क्या चीज़ दिक्कत है तुम्हें दिख रही होगी, क्या दिक्कत है, देखो वर्गमूल वाली दिक्कत है। देखो तुम्हें लग भी रहा होगा कि वर्गमूल है, तो वर्गमूल की वजह से, तो वर्गमूल की जब भी प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली बच्चों वर्गमूल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तुम्हें भी पता होगा क्या करते हैं, वर्गमूल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वर्ग कर देते हैं, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है ना हमेशा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में यही करने जा रहे हैं। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने बोला था ऐसा करो कि इस वाले को भी क्या बना लो, ए धन आई बी के रूप में बना लो, फिर आपस में इनको कंपेयर कर लो, तो एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, वाई की भी मिल जाएगी। उस मेथड से हम नहीं कर सकते इसको बच्चों, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी करने की कोशिश करें बाहर से वर्गमूल तो रहेगा ही रहेगा, वो ए प्लस आई बी हमारा कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे सी प्लस आई डी के ऊपर नीचे गुना करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बाहर पूरा वर्गमूल रहेगा, कहाँ बना ए धन आई बी वाला रूप, ठीक है। तो ये वर्गमूल हमें परेशान कर रहा है, तो अब हमें क्या करना, सबसे पहले इससे छुटकारा पाना है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों और क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी इस तरीके से वर्गमूल आएगा तो ज़्यादातर वर्ग से उसका सॉल्यूशन हो जाता है, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। ये वाली बात तो बात की कि सिद्ध क्या करना है, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो दोनों और वर्ग करेंगे बच्चों,
तो क्या हो जाएगा x माइनस आई का वर्ग यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वर्गमूल हट जाएगा। ऐसा ही तो होता है, वर्गमूल का जब वर्ग करते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल हट जाता है। इसका जैसे वर्ग करेंगे वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। ठीक है, ये तो कई बार हमने कर लिया अभी, पहले तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इधर वाले को हम करते हैं a माइनस आई बी, अभी इसको ऐसे ही रहने देना बच्चों, ठीक है ना, c माइनस आई बी। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू x, इसको हम लिख देंगे प्लस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2xy आई। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी। तो बच्चों यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये वास्तविक भाग आ गया, और ये -2xy आई, ये कौन सा भाग आ गया, काल्पनिक भाग आ गया। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होना, मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखना जरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें दोनों ओर क्या करना है, अब हमें इसका पूरी इक्वेशन है इसका संयुग्मी लेना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो है, एक इक्वेशन फर्स्ट हमने मान ली, तो दोनों ओर क्या लेने पर, संयुग्मी लेने पर। संयुग्मी तुम जानते हो किससे कहते हैं, लेने पर। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक चीज़ आ सकता है बिल्कुल, और आना भी चाहिए, क्या कि यहाँ पे तो सर आपने ये बना लिया a प्लस आई बी वाला रूप, लेकिन इधर नहीं बनाया है, इधर की साइड क्यों नहीं बनाया a प्लस आई बी वाला रूप। ठीक है ना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है ना, बिना उसके ये बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर हम वो बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, उस वाले तरीके से भी हो तो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा बड़ा होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन छोटा ही रहे, तो हम, नहीं तो क्या होता है बच्चों, इसको करने का तरीका तुम्हें पता ही है, c प्लस आई डी से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन वो तरीका, उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा रहे, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अभी ऐसे ही रहने दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर संयुग्मी लेंगे। तो बच्चों इसका संयुग्मी तो तुम्हें पता ही है क्या हो जाएगा, संयुग्मी में पता है ना, जो काल्पनिक वाला भाग होता है उसका चिन्ह बदल देते हैं, तो इसका संयुग्मी तो ये हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे। अब इधर वाले का संयुग्मी क्या होगा बच्चों, तो ध्यान से देखना, इधर वाले का संयुग्मी ये होगा कि ऊपर वाले का संयुग्मी बटे नीचे वाले का संयुग्मी, मतलब माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसका भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। क्या क्यों कर सकते हैं, मैंने तुम्हें कुछ रूल बताए थे, तुम्हें याद होगा, मैंने बताया था वो Z1 बटे Z2 का वो संयुग्मी वाले रूल बताए थे ना कुछ, तो मैंने बताया था, गुणा वाला भी बताया था, भाग वाला कराया था, प्लस माइनस वाला बताया था। तो उसमें याद होगा Z1 बटे Z2 है, उस पूरे का संयुग्मी अगर हम करें तो बच्चों दोनों ओर संयुग्मी जो मैंने अभी बताया तुम्हें रूल, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, संयुग्मी लेंगे। तो क्या करेंगे, इधर अभी क्या था हमारा, अभी था यहाँ पे, जब हम संयुग्मी लेंगे दोनों ओर, तो बच्चों क्या था, एक तो मैंने बोला जब इसका संयुग्मी लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई है ना, ठीक है ना, तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि a धन आई बी वाले रूप में, तो ये माइनस की जगह प्लस कर देंगे। लेकिन ये a धन आई बी का रूप नहीं है, ये ऊपर a धन आई बी है, नीचे भी a धन आई बी है, लेकिन टोटल ये बटे वाला रूप है। लेकिन बच्चों इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Z1 बटे Z2 अगर है, ठीक है, उस पूरे का अगर हम क्या करते हैं, संयुग्मी लेते हैं, तो ऊपर वाले का संयुग्मी बटे नीचे वाले का संयुग्मी, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसका ही यूज़ करेंगे बच्चों। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर वाला का जब हम दोनों संयुग्मी करेंगे, इस वाले का तो मैंने बता दिया, बीच में माइनस की जगह प्लस कर देना, तो इसके लिए भी बच्चों क्या करना है, ऊपर वाले का संयुग्मी, तो a माइनस बी था ना, आई बी, तो हम a प्लस कर देंगे, ऐसे ही जहाँ भी माइनस था इसे भी प्लस कर देंगे। और बच्चों इस वाले को हम क्या ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे। और अभी हमारी जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी वो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था। अब नेक्स्ट बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना जरा ध्यान देना। ठीक है, करना ये है कि समीकरण 1 जो थी या समीकरण 2, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब जैसे मान लो तुमसे कहा जाता है समीकरण 1 धन समीकरण 2 जोड़ो, तो कैसे जोड़ते हो तुम, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ते हो ना, दाएं को दाएं में जोड़ते हो ना, घटाने के लिए बोलते हैं तो भी ऐसे ही करते हो ना। सेम बच्चों गुणा में भी होना है। गुणा में भी क्या होगा,
जो बाएं पक्ष है उसमें बाएं पक्ष की गुणा होगी और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष की गुणा होगी। ठीक है, जहाँ तक बात है दाएं पक्ष की, तो दाएं पक्ष बच्चों समीकरण 1 का दाएं पक्ष क्या था, जो दूसरी साइड है, तो उसमें केवल माइनस माइनस ही तो ना, ये है, और इसका दाएं पक्ष क्या प्लस है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अब दूसरे वाले का ध्यान से सुनो, ठीक है ना, समीकरण 1 का बाएं पक्ष क्या है, उसमें माइनस है ना, और इसमें क्या प्लस है। तो एक तरीके से बच्चों उसमें है a माइनस बी और इसमें है a प्लस बी। तो सीधा बच्चों मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ किसका, a माइनस बी और a प्लस बी का। a की वैल्यू कितनी, समझ लो कि a ये पूरा का पूरा a है एक तरीके से, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, b है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी, और दूसरा वाला क्या था, a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो a स्क्वायर, a तो ये है ना इस पूरे का स्क्वायर, माइनस b तो ये है तो इस पूरे का स्क्वायर। तो ये बात समझ में आनी जरूरी है कि हमने कैसे बाईं तरफ वाले की हमने डायरेक्ट गुणा कर ली, ठीक है ना। तो बाईं तरफ की हमने जो गुणा करी तो उसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये कुछ वैसा ही हो गया जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला खोल देना है इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह वाई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे किया था, एक्स स्क्वायर का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लगाते हैं। इधर इसको भी खोल दिया, 2 का वर्ग 4, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर। इधर हम दाईं तरफ देखेंगे, गुणा करेंगे बच्चों, तो ये यहाँ पे भी यही फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो यहाँ पे वही डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही नीचे भी जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे भी ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो क्या करेंगे, c स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने देना बच्चों, ठीक है ना, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना। अभी इसने फॉर्मूला बनना है, ठीक है। अब हम इसको भी अभी फिलहाल ऐसे ही रहने, तो इसको देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 ना, तो माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो तुम्हें पता चल रहा होगा क्या होने वाला है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ऐसा ही कुछ। यहाँ पे हम करेंगे a स्क्वायर, तो बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आई स्क्वायर। और अगर एक लाइन, चलो मैं थोड़ा सा और एक लाइन और कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, अलग अलग ही लिख देता हूँ, आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आई स्क्वायर और डी स्क्वायर अगली लाइन में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस क्यों किया मैंने, आई स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे भी सेम यही हो जाएगा। अब बच्चों ये देखो, अब ये हमने जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया था तो ये आया था ना, ठीक है, बीच में ये माइनस था, लेकिन अब यहाँ पे प्लस हो गया। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये एक्स स्क्वायर, वो था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। ये बच्चों आ गया। तो तुमने देखा हमारा आंसर लगभग आ चुका है। हमारा मतलब जो हमें सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था पता है, हमें सिद्ध करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वर्गमूल ये। तो अगर हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा वहाँ, यही तो हमें सिद्ध करना था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे कि जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं वो मैं घर से करने के लिए दूंगा, और बाकी अगर कुछ बचे हैं क्वेश्चन फिर भी बचते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी कवर कर लेंगे।